पंजाब में काफ़ी बड़ा एक हेल्थ स्कैंडल सामने आया है। इमेजिन करें कि आपको कोई बीमारी हो, आप डॉक्टर के पास जाएं कि मुझे इंजेक्शन लगा दें, मेरी बीनाई ठीक हो जाए, लेकिन उस इंजेक्शन के बाद आपकी रही सही बीनाई भी चली जाए। इस तरह काफ़ी सारे पेशेंट्स के साथ हुआ है पंजाब में। अब जो तादाद बताई जा रही है हुकूमत की तरफ से, तकरीबन 70 के करीब लोग मुतासरा हैं पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में। कसूर, लाहौर, झंग, मुल्तान, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये केसेस सामने आए हैं और पता ये चला है कि जो इंजेक्शन लगाया जा रहा था वो गैर मेयारी था, उसमें मिलावट थी, स्टेरिलाइजेशन नहीं थी और ये मामला चलते जा रहे थे। तावक्ते के चंद रोज़ पहले पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, उनके भाई जब इससे मुतासर हुए, चौधरी मंजूर साहब, उनके भाई इससे मुतासर हुए, उनको पैनिक हुआ। उन्होंने डॉक्टर जावेद अकरम जी, निगरान वज़ीर हैं पंजाब के सेहत के, उनसे फ़ौरी रब्ता किया। तब जाके ये बात खुली कि कुछ गड़बड़ चल रही है और फिर कंप्लेंट्स आती गईं। अब तक निगरान गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन्होंने 12 अहलकार मुअत्तल कर दिए हैं जो कि ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उसमें ड्रग कंट्रोलर भी हैं, 17, 18, 19 ग्रेड के उसमें लोग शामिल हैं। और फिर एक 3 रुकनी उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। इसको कहा है कि जी आप 3 दिन के अंदर जो है इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करें, बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करें। लेकिन ये हुआ कैसे और ये क्यों होता है बार बार, इसको ज़रा समझने की कोशिश जी। अच्छा, अभी कुछ घंटे कबल ही अरफा नूर के शो में डॉक्टर जावेद अकरम आए थे और कम से कम वो ये समझाने को ज़ाहिर अपडेट भी दी है कि कुछ लोगों के शायद अभी भी बिनाई बच जाए। इस पर भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन ये भी बता रहे थे कि ये जो दवाई है, ये जो टीका है, ये असल में किस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस केस में फॉर प्रिवेंटिंग आई डिजीज़ या आई विजन लॉस क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, सुनिए। तो जो लोगों के जहन में ये कंसेप्ट है ना कि जाली टीका था, जाली टीका नहीं था, पहले तो ये क्लियर कर ले बात। और दूसरी बात यह है कि बुनियादी तौर पे इसका एक तो कैंसर में इस्तेमाल होता है, जो कोलोरेक्टन यानी कॉलन का, क्योंकि ये टीका 28,000 का है। उस 28,000 के टीके के लिए जब आँखों में आप लगाते हैं तो ये इसके 70 से 80 टीके निकलते हैं उसके अंदर से, और उसमें यह फ़ायदा होता है कि ये एक पेशेंट को 12-1500 में मिल जाता है। और यही टीका अगर आप किसी और कंपनी का लें तो वो 60,000 का भी एक टीका है और 1,20,000 का भी है, तो पेशेंट का भी भला हो जाता है इसमें। जी, तो इससे एक चीज़ तो क्लैरिफाई हो गई कि इसको वो कहते हैं, ये लगभग 15 साल से इस्तेमाल में है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ हेल्थ रिपोर्टर हैं वकार भट्टी, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काफ़ी इन मामलात पे लिखते रहे हैं, उनको इसमें बैकग्राउंड भी है। हाँ। अच्छा सॉरी वकार, सबसे पहले अगर आप हमें बता सकें, ये जो अभी डॉक्टर अकरम हमें बता रहे थे, अब मेरा ख्याल है कि इसको कहा जाता है ऑफ लेबल यूज़ दवाई का, तो पहले ज़रा थोड़ा सा हमें इस दवाई के बारे में समझा दें कि ये है तो कैंसर की के लिए, लेकिन इसके ये भी एक इस्तेमाल है, तो ये कैसे होता है? जी बहुत शुक्रिया जनाब भाई आपका, शाहजेब भाई और वसर साहब। बेसिकली मैं जल्दी आपको बता दूं कि ये एक दवा है, इसको कहते हैं बेवसीजुमैब। ये एक कैंसर की दवाई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टारगेटेड थेरेपी कहलाती है कैंसर की। कोलोरेक्टल कैंसर के लिए भी इस्तेमाल होती है, ओवेरियन कैंसर के लिए भी, और दीगर चंद कैंसर में इस्तेमाल होती है। और ये रॉश कंपनी है, एक दुनिया की मानी हुई कंपनी, उनका एवेस्टिन के नाम से इसका ब्रांड है। अच्छा, ये वैसे तो कैंसर में इस्तेमाल होती है, एफडीए ने इसको इसीलिए अप्रूव किया है। एक चीज होती है ऑफ लेबल यूज। ऑफ लेबल यूज ये होता है कि उसके लेबल पे ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब डॉक्टरों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया आंखों में, पाकिस्तान में और दुनिया में डायबिटीज एक बहुत बड़ा मसला है। डायबिटीज के नतीजे में आंखों में एक प्रॉब्लम आती है, उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये जो रेटिना है हमारा, इसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बन जाती हैं डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम इस मौजू पर भी, डायबिटीज पर भी 2-4 मिनट बात करेंगे। अच्छा, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, जो डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, अनकंट्रोल्ड शुगर के मरीजों में रेटिनोपैथी हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये जो दवा है बेवसीजुमैब, इसकी बहुत ही मामूली मिकदार यानी कि 0.05 ml जो मिकदार है, जो बहुत ही मामूली मिकदार है, वो सिरिंज में भरकर
रेटिना में लगा दी जाती है और ये 3 महीने में 3 दफा हर महीने एक इंजेक्शन ये लगता है। अच्छा, चूंकि ये कैंसर की दवा है और 4 ml का इसका वायल आता है, तो ये और 28,000 का एक वायल है, लेकिन हमें जो दवा चाहिए आंखों के लिए वो बहुत ही मामूली चाहिए। तो होता यह है कि इस बड़े इंजेक्शन से छोटे छोटे इंजेक्शन बनाए जाते हैं। जैसे मैं बहुत कॉमन सी मिसाल आज किसी को दे रहा था कि 1.5 लीटर की पानी की बोतल है और उसमें से आप 6 गिलास पानी निकाल लेते हैं और वो पानी जो है वो डिफरेंट लोगों को देते हैं। ये जो छोटे छोटे इंजेक्शन जो बनते हैं, ये बहुत ही स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में बनाने पड़ते हैं ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, कोई इसमें बैक्टीरिया ना आए, और ये बहुत ही साफ सुथरे माहौल में बनाए जाते हैं ताकि कोई किसी तरह की इंफेक्शन ना हो सके आईटी में। क्योंकि एक बंदा जिसको पहले ही डायबिटीज है, फिर डायबिटीज की वजह से आंखों में कॉम्प्लिकेशन है, अगर उस आंख में इस दवा की वजह से कोई बैक्टीरिया चला गया तो जो उसका विजन लॉस उसको फन 2 महीने में होना है या 1 साल में होना है, वो चंद दिनों में हो जाएगा। तो ये इसका ऑफ लेवल इस्तेमाल है और ये बहुत सस्ता इलाज है। और ये आपको मैं बताऊं कि ये मिरेकल ड्रग कहलाती है। ये मौजजाती दवा है आंखों के डायबिटिक जो कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए वंडरफुल ड्रग है। तो इस वक्त जो पंजाब में हुआ है वो जाली टीका नहीं लगाया।